राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। सड़क पर कचरा फेंकने पर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। निजी कंपनी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 200 फीट बाईपास पर सड़क पर कचरा डाला गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में वेल ट्रेड कंपनी की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम टीम ने मौके पर जुर्माना वसूला है। भविष्य में नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो निगम की अपील, कचरा केवल निर्धारित स्थान पर ही डाले। पवन कुमार शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। तो निगम ने अपील की है कि निर्धारित जगह पर ही कचरा डाले। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपेश जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। दीपेश, निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क पर कचरा डालने वाली कंपनी को 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्या कुछ जानकारी, कैसे जांच की गई, किस तरीके से ये जुर्माना लगाया गया है? जी, आपको बता दें कि वैशाली नगर जोन में लगातार कचरा फेंकने की जो शिकायत थी उपायुक्त पवन कुमार शर्मा को लगातार मिल रही थी। जो कंपनी है वेट ट्रेड कंपनी, जिससे 11,000 का जुर्माना लगाया, वो लगातार बाहर कचरा फेंक रही थी। कई बार समझाइश करी पर समझाइश नहीं हुई। पवन कुमार शर्मा ने जो स्वास्थ्य अधिकारी थे उनको निर्देश दिए। निर्देश देने के बाद ये जो मामला है वार्ड 30 का है वैशाली नगर में, और इससे 200 फीट स्थित बाईपास से नंद विहार कॉलोनी है, जिसके पास ये मामला आया है। इसके बाद स्वास्थ्य निरीक्षक है, उनको ये जो जांच के लिए आदेश दिए। पवन कुमार शर्मा उपायुक्त है, तो जांच में पाया गया कि वो लगातार कचरा फेंक रहे। कई बार समझाइश करी, इससे निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 11,000 रुपए का इससे जुर्माना लगाया है। कई बार निगम ने वहाँ पे जनता को भी समझाया, जो कंपनी है उनको भी इससे समझाया कि इससे कचरा ना फेंके रोडों पे, पर वो समझने को तैयार नहीं। तो इस बार निगम ने सख्त कार्रवाई करी है और उनकी 11,000 रुपए की जो रसीद है वहाँ पे हाथों हाथ काटी है। जो जुर्माना है वो वसूला गया है और अपना जो कड़ा रुख है वहाँ पे अपनाया है। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क पर कचरा डालने पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वेल ट्रेड कंपनी पर ये जुर्माना लगाया गया है। 200 फीट बाईपास पर कचरा फेंकने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। और सच बेधड़क के साथ जॉन कमिश्नर पवन कुमार जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बेधड़क पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वेल ट्रेड कंपनी तक निगम की टीम कैसे पहुंचे, इस पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया? 200 फीट बाईपास के पास जो है कचरा डाला हुआ था वहाँ पॉलिथीन का, जिसमें कुछ उनके कंपनी का ब्रांड नेम था। तो संबंधित पीएसआई एसआई को कल शाम को अवगत कराया था। तो इन्होंने सुबह जो है कचरा देखा कौन सी कंपनी है, उसके बाद कंपनी गए वहाँ पाचावाला के पास और वहाँ पहुँच के इन्होंने कार्रवाई की। जी सर, कंपनी पर आपने कार्रवाई की, एक बड़ा संदेश आपने जयपुर में दिया है। तो क्या ये जो कार्रवाई है सिर्फ कंपनी पर ही होगी, या जो आम नागरिक है, हम देखते हैं कि कई बार वो भी सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? संबंधित जो एसआई है उनको संबंधित को निर्देशित किया हुआ है। अगर कहीं पे भी अगर कचरा डालते हुए पकड़ते हैं तो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई समय समय पे करते रहते हैं। और अगर कोई दोबारा सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कोई कंपनी कचरा डालते हुए नजर आई या कोई सबूत मिले, तो उस पर किस तरह की सख्त कार्रवाई होगी? अभी जो है ये कचरा डाला इन्होंने, उसको पकड़ा है, उससे जुर्माना किया है। अगर दोबारा करते हैं तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार जी, आपका सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वैशाली नगर जोन में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वही निगम ने अपील की है कि कचरा केवल निर्धारित स्थान पर ही डालें। और अब जयपुर के जमोरामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जमोरामगढ़ में एनएच 148 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो अलग अलग हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।
3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 गंभीर समेत 7 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर घायलों को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आंधी थाना पुलिस ने मोर्चा संभाला, शव मोर्चरी में रखवाया गया है। क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन मौके से हटाया गया है, यातायात बहाल किया गया है। लगातार बारिश और कम विजिबिलिटी हादसे की वजह बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वसीम मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। वसीम, जमुआ रामगढ़ में भीषण हादसा हुआ है, इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ? जी, मैं साक्षी बताता हूं कि दौसा मनोहरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर देर रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। आंधी थाना क्षेत्र के डांगरवाड़ा के पास 1 किलोमीटर के दायरे में ये दोनों दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 7 लोग घायल हुए भी हैं। पहला हादसा डांगरवाड़ा के पास एक ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत से हुआ है, जिसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरा हादसा इसमें लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ है, जहां एक ट्रक और एर्टिगा कार की जोरदार टक्कर में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही आंधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को निम्स अस्पताल और आंधी के सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिसमें कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंधी सीएचसी के चिकित्सकों ने 3 गंभीर घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा में रेफर कर दिया गया है। मृतकों को आंधी के सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों को पहुंचने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जमुआ रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे हुए हैं और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और अब बीकानेर के नाल से बड़ी खबर है। नाल पुलिस के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 किलो 432 ग्राम अवैध अफीम के साथ विकास बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। फलोदी के खारा निवासी आरोपी विकास बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नाकाबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। एडीएसपी चक्रवर्ती सिंह और सीओ हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई हुई। थानाधिकारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में नाल पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। 1 महीने में नाल थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार चौथी बड़ी सफलता होने लगी है। नशे के कारोबार पर बीकानेर पुलिस का लगातार कड़ा प्रहार देखा जा रहा है। बीकानेर के नाल से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 1 महीने में नाल थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार ये चौथी बड़ी सफलता। नशे के कारोबार पर बीकानेर पुलिस लगातार कड़ा प्रहार कर रही है। तो बीकानेर के नाल से बड़ी खबर है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। 2 किलो 432 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया गया है। इसी के साथ आरोपी विकास बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नाकाबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एडीएसपी चक्रवर्ती सिंह और सीओ हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में नाल पुलिस की प्रभावी कार्रवाई। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 4 लग्जरी स्लीपर वीडियो कोच बसें सीज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद विशेष अभियान चलाया गया। बसों में नियमों के विपरीत मॉडिफिकेशन का खुलासा हुआ है। इमरजेंसी एग्जिट के सामने सीटें लगी मिली है। अग्निशमन यंत्र नहीं और बिना परमिट भरा पार्सल यहां पर मिला है। एडीजे गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम की एक पूरी कार्रवाई रही। प्रशासन की चेतावनी, नियम तोड़ने वालों पर लगातार एक्शन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां बड़ा एक्शन लिया गया है।
4 लग्जरी स्लीपर वीडियो कोच बसें सीज कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 बसों को सीज कर दिया गया है। तो बसों में नियमों के विपरीत मॉडिफिकेशन का खुलासा हुआ, जिसके बाद 4 बसों को सीज किया गया है। इमरजेंसी एग्जिट के सामने सीटें लगी मिली है, तो यात्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा था, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अलवर शहर की आबादी में पैंथर घुसा। अखेपुरा के लादिया मोहल्ले में देर रात पैंथर दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है। सरिस्का बफर जोन से आबादी की ओर बड़ा वन्य जीव। क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। रात में घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। लोगों से सतर्क रहने की यहाँ पर वन विभाग ने अपील की है। अलवर से खबर है, जहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरिस्का बफर जोन से आबादी की ओर वन्यजीव बढ़ा है। अलवर शहर की आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। वन विभाग अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अखेपुरा के लादिया मोहल्ले में देर रात पैंथर का मूवमेंट देखा गया और पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग अलर्ट मोड पर है और निकाय और पंचायत चुनावी को लेकर सरकार और विपक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं। सरकार अपने करीब 2.5 साल के कार्यों के दम पर जनता के बीच जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव और शिक्षा से जुड़े विशेष मुद्दों पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। उनके पास चलेंगे। जी लाल सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आपके साथ मौजूद हैं। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर मेरे साथ हैं और अभी तमाम परिवेदनाएं वो सुन रहे हैं। लोगों की जनसुनवाई की है, क्योंकि मैं जैसा लगातार बताता हूं कि जब भी मैं मदन दिलावर जी के आवास पर आता हूं मुझे भारी संख्या में भीड़ नजर आती है और आज भी कमोबेश यही तस्वीर आपको नजर आ रही है। तमाम परिवेदनाएं ले रहे हैं। मंत्री जी, लगातार लोग आते हैं, जनसुनवाई करते हैं, प्रयास ये रहता है कि मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाए। बिल्कुल ये प्रयास रहता है कि मौके पर उनका निस्तारण हो जाए। अधिकांश ट्रांसफर करवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन हम ट्रांसफर कर चुके हैं और प्रतिबंध लग चुका है। अब इस समय कोई ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। और जो जनसुनवाई बात को पंचायत राज भी आपके पास है, तमाम लोग आते हैं और अच्छा वहीं जाते हैं जहाँ उम्मीद होती है कि हमारी जनसुनवाई हो जाए, हमारी सुनवाई हो जाएगी। डिपार्टमेंट से राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर पर बिल लगा हुआ है। एक बात मदन जी, अभी ये ट्रांसफर को लेकर आप भी लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि पॉलिसी हम डेवलप करेंगे, एक पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि अभी आपने इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए, बावजूद लोगों की नाराजगी है। लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। उसको माने मुख्यमंत्री जी देखेंगे, उसको फिर मंत्रिमंडल में जाएगी, फिर इसको अनुमति मिलेगी तो उसके बाद हम लागू कर देंगे। तो अभी कुछ शिक्षकों की नाराजगी सामने आ रही थी, फिर आपका उनसे वार्तालाप हुई, लेकिन फिर भी वो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या कोई सहमति नहीं बन पाई? नहीं, हमारी बहुत सारी बातों पर सहमति बनी है, पर इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी सहमति बनी है, हम उस पर काम कर भी रहे हैं। जी, पंचायत राज में संबंधित सवाल मेरा एक, जब आप जाते हैं आजकल गाँव में, आपका सफाई पर विशेष फोकस है, सफाई पर विशेष ध्यान आप दे रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप तुरंत एक्टिव भी हैं, चाहे बर्खास्त करना पड़े, हटाना पड़े, वो भी एक्शन ले रहे हैं। तो लेकिन मैं कई बार देखता हूँ बहुत ज़्यादा असर दिख नहीं रहा है जो दिखना चाहिए गांव में सफाई का। क्या लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं या कर्मचारियों की लापरवाही? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप शहरों में घूमते हैं, गाँव में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत सारे लोग ये काम करने लगे हैं और मुझे इसमें
30-35% सफलता मिली है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश होगा। एक अभी पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा था कि आप इसलिए डिले कर रहे हो कि आप तैयार नहीं हो या आप जनता आपके पक्ष में नहीं है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लोकतंत्र का गला घोंटते हैं। 1975 से इमरजेंसी लगा करके सब लोग को जेलों में डाल दिया था, कोई बोले नहीं, चुनाव नहीं कराए, और इन्होंने 13 साल 17 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए थे। यही लोग हैं जो कह रहे हैं, जो लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्यारी इस बात को लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है। हम चुनाव कराना चाहते हैं। आप तैयार है पूरी तरह से? आपको क्या लगता है उन्हें जी, ये क्योंकि ऐसा ही मान रहे हैं कि कोई 2.5 साल हो गए हैं सरकार को, एक लिटमस टेस्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है, तो जो अपनी स्थिति है सरकार के कामों पर, हम उसको टेस्ट वेस्ट के रूप में नहीं देखते हैं। हम क्योंकि लोकतंत्र में हमारी सरकार में व्यवस्था है कि पंचायतों के चुनाव होने चाहिए, नियत समय पर होना चाहिए, परंतु देरी इसलिए हुई क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए, उनके जनसंख्या के अनुपात में देना चाहिए। तो उसके लिए आयोग बैठा हुआ है। आयोग की जो रिपोर्ट आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किए हैं अलग अलग विभागों में, सीएम भजनलाल शर्मा भी कहते हैं कि हमने हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किए हैं, तो क्या उन कामों पर जनता मोहर लगाएगी? निश्चित रूप से लगाएगी, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा डेवलपमेंट के काम के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत कामों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में कैंप लगाए, यानी उनके दरवाजे पर जाकर कैंप लगाए, सभी अधिकारी वहाँ एक साथ बैठे ताकि उनका समाधान वहाँ मौके पर ही हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल डेवलपमेंट ही करा है, व्यक्तिगत जो परेशानियां थी, व्यक्तिगत जो काम थे, उनको भी कराने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है। और एक डेवलपमेंट की तो बाढ़ आ रही है, सबका ध्यान रखा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे सबका ध्यान रखा है, चाहे किसान हो, किसी को वर्ग को छोड़ा नहीं है। जिनके कल्याण की बात, जिनके डेवलपमेंट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं की हो। आपके दोनों विभाग सीधे टच करते हैं पब्लिक को। स्कूल की बात आती है क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप का सीधा जुड़ाव रहता है। और आप खाजूवाला से खबर है, बीएलडी नहर में आए कटाव का मामला। तेज बारिश की वजह से नहर में ओवरफ्लो होने से कटाव आया था। सिंचाई विभाग ने नहर का दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। बीएलडी नहर की आरडी 78 के पास कटाव बढ़कर करीब 70 फीट से अधिक हो गया। विभाग का प्रयास कि जल्द कार्य करवाया जाए पूरा। तेज बारिश की वजह से नहर ओवरफ्लो होकर टूटी थी। पूगल ब्रांच बीएलडी नहर के 13 बीएलडी के पास ही कटाव आया था। खाजूवाला से खबर, बीएलडी नहर में आए कटाव का मामला। इस पूरे मामले में अपडेट बता रहे हैं। तेज बारिश की वजह से नहर में ओवरफ्लो होने से कटाव आया था। सिंचाई विभाग ने नहर का दुरुस्तीकरण कार्य शुरू कर दिया है। बीएलडी नहर की आरडी 78 के पास कटाव बढ़कर करीब 70 फीट से अधिक हो गया था, जिसका दुरुस्तीकरण का कार्य जारी है। विभाग का प्रयास कि पूरा कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जाए। और अब खाजूवाला से बड़ी खबर है, पाकिस्तान से ड्रोन डंपिंग का इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब हुआ है। दुबई हवाला कनेक्शन के जरिए करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। पंजाब जेल से पूरा तस्करी सिंडिकेट संचालित हो रहा था। 50 करोड़ की हेरोइन और विदेशी हथियारों की खेप का मामला। बीकानेर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से सीधे जुड़े थे नेटवर्क के तार। ड्रोन के जरिए सीमा पार से नशे और हथियारों की खेप गिराई जाती थी। राजस्थान और पंजाब में तस्करों का बड़ा नेटवर्क फैला मिला है। युवाओं को मोटी रकम का लालच देकर कुरियर बनाया जाता था। दुबई के हवाला चैनल से पाकिस्तान तक रकम पहुंचाई जाती थी। केंद्रीय एजेंसियों के साथ बीकानेर और पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच जारी है। कई और आरोपियों पर पुलिस की नजर जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा शिकंजा। ऑपरेशन के बाद सीमा पार तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। जांच में सामने आए कि कई राज्यों और विदेश तक नेटवर्क के तार जुड़े हैं। पूरे सिंडिकेट की आर्थिक और डिजिटल कड़ियों की भी जांच तेज हो गई है। सीमा पार से नशा और हथियार पहुंचाने की साजिश नाकाम। बीकानेर पुलिस की कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है और नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।
सवाई माधोपुर ज्वेलर्स लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी प्रखर शर्मा धौलपुर से गिरफ्तार हो चुका है। 17 जुलाई को रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्वेलर्स से 1.30 लाख नगद और 26 ग्राम सोना लूटा था। मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल टीम ने दबिश देकर आरोपी को दबोचा। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब दीग से बड़ी खबर है। ऑपरेशन पृथ्वी के बावजूद ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सड़कों पर धड़ल्ले से ओवरलोड हाइवर डंपर और भारी वाहन दौड़ रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर वाहनों को जब्त कर रही है। परिवहन विभाग को सूचित भी पुलिस कर रही है। एसपी शरण गोपीनाथ कमले के निर्देशन में अभियान लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने ओवरलोडिंग से सड़कें टूटने और हादसों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर और सख्त और नियमित कार्रवाई की मांग उठी है। पुलिस का दावा है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाली के सुमेरपुर से खबर है। पावा महादेव मंदिर चोरी का 1 महीने बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है। सुमेरपुर के पावा गांव में बाजार बंद रखे गए हैं। ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। 8 जुलाई को मंदिर से 17 चांदी के छत्र और मुकुट चोरी हुए थे। वीडियो सामने आने के बावजूद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई ज्ञापन दिए फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी के साथ जल्द खुलासा नहीं हुआ तो तखत थाने का घेराव की भी ग्रामीणों ने यहां पर चेतावनी दे दी है। बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर बनेगा एस्ट्रो टूरिज्म का नया केंद्र। लद्दाख के हानले की तर्ज पर स्थापित होगी खगोलीय वेधशाला। बीकानेर के सीमावर्ती और डार्क स्काई क्षेत्र बनेंगे एस्ट्रो टूरिज्म का हब। भारतीय खगोलीय अनुसंधान बेंगलुरु ने बीकानेर का दौरा किया। आईटी विभाग के खगोल वैज्ञानिकों ने भी दौरा किया। पूगल, दंतौर, बल्लर, साचू बॉर्डर में गुजारी लगातार 3 रातें। वैज्ञानिकों ने माना कि बीकानेर में खगोलीय वेधशाला की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ का न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, शून्य हवा प्रदूषण, खुला आसमान इन सभी के लिए अनुकूल है। राजधानी जयपुर से खबर। 15 अगस्त से ट्रैफिक चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अब ट्रैफिक उल्लंघन के चालान सीधे कोर्ट भेजे जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। 15 अगस्त से 23 ट्रैफिक उल्लंघनों में मौके पर जुर्माना नहीं होगा। उल्लंघन के मामलों में चालान सीधे कोर्ट भेजे जाएंगे। परिवहन अधिकारी मौके पर केवल चालान जारी करेंगे। हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा समेत कई मामलों में अब कोर्ट फैसला करेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 200 में संशोधन लागू किया गया है। नई व्यवस्था 15 अगस्त से पूरे देश में प्रभावी होगी और बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू में झमाझम बारिश, सुल्ताना में मूसलाधार बारिश, 3.5 घंटे से लगातार बरसात जारी है। बस स्टैंड, टेकड़ा मोड़ और कहरपुरा रोड पर भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर 2.5 फीट तक पानी भर गया है। कई वाहन बीच रास्ते में बंद कर दिए गए हैं। निचले इलाकों में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कहरपुरा रोड के नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। जलभराव से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तो जलभराव की स्थिति झुंझुनू में बन गई है, जिससे कई वाहन रास्ते में बंद हो गए। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए, झुंझुनू में जोरदार बारिश का दौर जारी है। अच्छी बारिश झुंझुनू में हुई है। सुल्ताना में मूसलाधार बारिश,
3.5 घंटे से लगातार बरसात का दौर जारी। बस स्टैंड, टेकड़ा मोड़ और केहरपुरा रोड पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।